तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो पे डिस्कस किया था, मार्केट में एक हेवी मूव देखने को मिल सकता है। एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट काफी अच्छा हुआ था और उसके चलते मार्केट में एक अच्छा मूवमेंट भी देखने को मिला। लेकिन एचडीएफसी बैंक उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया जिस तरह से करना चाहिए था, वरना ये निफ्टी और भी ज्यादा तेज होता। 22,336 पे निफ्टी ने क्लोजिंग दिया, 189 तेजी थी। वहीं पे बैंक निफ्टी भी पीछे कहाँ रहता, 350 पॉइंट का शानदार तेजी थी, उसमें भी 47,924 पे बंद हुआ, यानी 48,000 का लेवल करीब करीब पहुंच ही चुका था। आप देख सकते हैं किस तरह से गैप अप हुआ, लेकिन वहां से फिर मार्केट में एक सेलिंग आई और फिर मार्केट दिन भर रेंज बाउंड ही ट्रेड करता रहा। 22,336 पे आके सेटलमेंट निफ्टी ने दिया है। टाटा कंज्यूमर्स, बीपीसीएल, एलएनटी, आयसर मोटर, श्रीराम फाइनेंस जैसे दिग्गज 3 से 4% तक बढ़ रहे थे। ये सारे हेवी वेट थे। वही गिरने वाले शेयर्स, जो सबसे बड़ा कल्प्रिट माना जाएगा एचडीएफसी बैंक, उतना सपोर्ट नहीं किया। 1% का यहाँ गिरावट रही। एनटीपीसी, जेएसडब्ल्यू स्टील, इंडसइंड बैंक, बजाज ऑटो, ये सारे शेयर थे जो गिर रहे थे। ये आधे से 2% तक गिर रहे थे। अब आज मार्केट में रिलायंस इंडस्ट्री का रिजल्ट का इंपैक्ट देखना है। कल मार्केट में रिलायंस इंडस्ट्री का मार्केट क्लोजिंग के बाद आया था उसका रिजल्ट, और रिजल्ट काफी अच्छा रहा है रिलायंस का। अब देखना होगा कि मार्केट किस तरह से रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर को आज इंपैक्ट दिखाता है। हालांकि मार्केट में देखिए, कुछ भी बोलना जल्दीबाजी होता है और मार्केट में अच्छा रिजल्ट भी खराब रिजल्ट की तरफ पेश करता है। अगर आप रिजल्ट देखेंगे, रिलायंस का रिजल्ट काफी अच्छा हुआ है। 21,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। 11% का जंप मिला है देखने को। 2.4 लाख करोड़ का प्रॉफिट रिलायंस को देखने को मिला है। ये काफी अच्छा रिजल्ट माना जाएगा रिलायंस का। लेकिन मार्केट इसको कैसे लेता है, मार्केट अच्छे रिजल्ट को भी खराब की तरह लेता है, ये देखने वाली बात होगी। अब आते हैं बैक टू द पॉइंट, मार्केट किस तरह से रिएक्शन दिखा सकता है, निफ्टी में कहां पे सपोर्ट, कहां रेजिस्टेंस ले सकता है, इन सारे बिंदुओं पे अभी डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। ये देखिए 22,336 पे क्लोजिंग दिया है वीकली टाइम फ्रेम पे। रेड कैंडल 2 वीक से रेड कैंडल बना है। अब ये जो वीक चल रहा है, ये अप्रैल का लास्ट वीक है। अब ये वीक में क्या देखना होगा, ये क्लोजिंग रेड में देता है या ग्रीन में देता है। अभी ये डोजी टाइप से कैंडल दिख रहा है। 22,336 का लेवल पे अभी ट्रेड ये कर रहा है। अगर इसको ऊपर जाना है तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनना होगा। ये ग्रीन कैंडल अगर बनता है तभी हम मानेंगे कि मार्केट में तेजी आएगी। अदरवाइज मार्केट में सेलर्स, ये समझ में आएगा कि सेलर्स अभी भी हावी है। तो 22,336 का लेवल अभी इस पे ट्रेड कर रहा है और इस पे अभी ज्यादा बात करना अभी इतना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि अभी वीकली क्लोजिंग होने में बाकी है। अब आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, किस तरह से मार्केट रिएक्शन दे रहा है। ये देखिए डोजी काइंड ऑफ पैटर्न बनाया है डेली टाइम फ्रेम पे। डोजी का मतलब होता है मार्केट में सेलर्स भी कंफ्यूजन में है, बायर्स भी कंफ्यूजन में है कि मार्केट में क्या किया जाए। लेकिन इसका जो लेवल है 22,336, जहां पे कल मार्केट ने क्लोजिंग दिया है, ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। ये इंपॉर्टेंट लेवल क्यों है, ये एक ट्रेंड लाइन से समझते हैं। ये ट्रेंड लाइन अगर हम यहाँ ड्रॉ करें तो ये समझ में आ रहा है कि मल्टीपल टाइम इस सपोर्ट एरिया और रेसिस्टेंस एरिया का काम किया है, और ये लेवल है 22,336। ये देखिए मल्टीपल टाइम, ये सारा नीचे वाला जोन जो है, ये सारा जो है रेसिस्टेंस जोन है, और ये सारा ऊपर वाला जोन यहाँ पे ये सारा देखिए सपोर्ट जोन है। तो मल्टीपल टाइम सपोर्ट, मल्टीपल टाइम रेसिस्टेंस, 22,336 को मार्केट ने रिस्पेक्ट दिया है। इसलिए कल का क्लोजिंग ठीक उसी लेवल पे हुआ है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। अब इसको अगर ऊपर जानी है तो मार्केट में जो गैप डाउन का सिलसिला चला था, उसको फिलअप करना होगा। यानी ये जो गैप डाउन हुआ था 22,431, इसको फिलअप करेगा। फिर इसके ऊपर देखिए निकलेगा 22,500 का, और जैसे ही 22,500 के ऊपर निकलेगा तब मार्केट में एक अच्छी रैली पॉसिबल है। यानी
मार्केट में 22,336 के ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बन जाता है किसी भी रीजन से, तो 22,500 का जो लेवल है इजिली अचीव हो सकता है। लेकिन अगर गिरावट आनी है तो कहां से आएगी? गिरावट कल का जो लो था 22,185, इसके नीचे अगर फिसल जाता है किसी भी रीजन से, 22,185 के नीचे अगर फिसल जाता है, यहाँ अगर नेगेटिव कैंडल बन जाती है तब एक फॉल भी देखने को मिल सकता है, और ये फॉल फिर 21,800 तक भी आ सकता है। तो दोनों चीजें हमें ध्यान में रखनी है, बाइंग किस लेवल पे करना है, सेलिंग किस लेवल पे करना है, ये चीजें हमने क्लियरली डिस्कस करी। अब 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे अगर देखेंगे काफी चीजें हमें समझ में आ जाएगी। इसके लिए हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करेंगे, यहाँ से कुछ लेवल्स हमें निकल के आएगा। अब ये देखिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल हमने ड्रॉ किया है। अब यहाँ पे देखिए कुछ लेवल्स हमें मिल रहे हैं, ये लेवल्स क्या है क्लियरली आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे कुछ लेवल्स हैं, जो कल का जो हाई था, ये हाई था 22,375 का। 22,375 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है, 22,380 के ऊपर निकलता है किसी भी रीजन से, तब एक शार्प तेजी देखने को मिल सकती है। 22,380 के ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे बनता है किसी भी रीजन से, तब एक तेजी देखने को मिल सकती है। और ये जो फिलअप एरिया था 22,436, और ठीक इसके ऊपर 22,500 का 56 का एरिया हमें इजीली देखने को मिल सकता है। यानी 22,380 के ऊपर अगर निकलता है, मार्केट सस्टेन करता है, या अगर गैप अप भी अगर खुल जाए और अगर सस्टेन करे, तो मार्केट में 22,500 तक का रैली पॉसिबल है, ये क्लियरली दिख रहा है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। यानी 22,380 के ऊपर पॉजिटिव कैंडल बनता है ठीक इस तरह से, और पॉजिटिव कैंडल का हाई टूटता है, तब एक लेवल हमें शार्प मूव देखने को मिल सकता है। पहले 22,450 और 22,500 का लेवल, जहां 550 का लेवल हम जो बार बार डिस्कस करते थे पहले, उस लेवल को हम इजिली अचीव कर सकते हैं। 22,550 तक का भी लेवल हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ से सेलिंग आ जाती है किसी भी रीजन से, अगर 22,380 के नीचे अगर नेगेटिव कैंडल बन जाता है, नेगेटिव कैंडल का लो टूट जाता है, तब एक शार्प फॉल भी देखने को मिल सकता है मार्केट में। और ये फॉल कहां तक आएगी? ये फॉल कल का जो लो था 22,200 तक फॉल दिखा सकती है। यानी अगर पॉजिटिव कैंडल बनता है तो 22,500 22,580 का लेवल हमें देखने को मिलेगा। लेकिन अगर सेलिंग आ जाती है, नेगेटिव कैंडल बन जाता है ठीक इस तरह से, नेगेटिव कैंडल का लो टूट जाता है, तब एक सेलिंग भी देखने को मिल सकती है, और वो फिर 22,200 तक का लेवल हमें दिखा सकता है। तो दोनों चीजें हमने डिस्कस करी। पॉजिटिव अगर सेलिंग में आनी है, बाइंग अगर आएगी, कहां तक जा सकती है, किधर बाइंग करना है, सेलिंग अगर आती है तो किधर मार्केट में मूव कर सकता है। 22,380 के नीचे अगर निकलता है तो 22,200 के लिए भी आपको रेडी रहना है। तो ये दोनों चीजें हमने डिस्कस करी। अब अगर मान लीजिए 75 पॉइंट से ऊपर का गैप अप या गैप डाउन खुल जाता है, तो आधे घंटे के हाई, आधे घंटे के लो को मार्क करेंगे। 75 पॉइंट से ऊपर का अगर गैप अप या गैप डाउन खुल रहा है, या आजकल तो ये कॉमन हो गया है, गैप डाउन या तो 75 पॉइंट से ऊपर खुल जाता है, या तो गैप अप 75 पॉइंट से ऊपर खुल जाता है, तो आधे घंटे के हाई, आधे घंटे के मार्क करे लो को मार्क करेंगे। किस तरह से फिर मार्केट मूवमेंट दे रहा है, उस तरह से ट्रेड लेंगे तो एक अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। अगर बाइंग के साइड में पोजीशन क्रिएट होता है तो बाइंग के साइड में ट्रेड लेंगे, अगर सेलिंग के साइड में ट्रेड लेता है, पोजीशन बनता है, तो सेलिंग का पोजीशन लेंगे। अब देखिए कल का सत्र में अगर आप देखेंगे, आधे घंटे के हाई, आधे घंटे के लो को कोई मार्क किया होगा, उसके बाद देखिए मार्केट में एक शार्प तेजी आई, और ये तेजी में देखिए किस तरह से प्रॉफिट हुआ होगा लोगों को। तो आधे घंटे के हाई, आधे घंटे के लो को मार्क कर लिया। अब मार्केट देख रहे हैं कि ऊपर के साइड जा रहा है, तो ऊपर के साइड में एक अच्छा रिटर्न देखने को मिल रहा है। कल का भी सत्र में अगर आप देखेंगे किस तरह से मूवमेंट देखने को मिला था, ये देखिए आधे घंटे के हाई, आधे घंटे के लो को कोई मार्क किया होगा, एक अच्छा मूव मार्केट में देखने को मिला होगा। तो ये एक कॉमन स्ट्रेटेजी है जो हम बार बार डिस्कस करते हैं कि अगर 75 पॉइंट से गैप अप या गैप डाउन खुलती है, आधे घंटे की हाई, आधे घंटे के लो को मार्क करेंगे, फिर जिस दिशा में मार्केट मूव कर रही है उस दिशा में मूवमेंट लेंगे, ट्रेड लेंगे, तो अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। फटाफट आप बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में भी सेम पैटर्न बन रहा है,
47,924 पे क्लोजिंग दिया है। 47,924 एक इंपॉर्टेंट एरिया है। अभी वीकली टाइम फ्रेम पे अभी क्लोजिंग नहीं हुआ है। बैंक निफ्टी में हम जैसा डिस्कस किए, एचडीएफसी बैंक का अगर सपोर्ट रहता तो ये शायद 48,000 49,000 का लेवल हमें इजीली देखने को मिल सकता था। लेकिन अभी वीकली टाइम फ्रेम पे अभी जल्दीबाजी होगा इस पे कमेंट करना। अभी डोजी काइंड ऑफ पैटर्न बनाया है। अब देखना होगा किस तरह से क्लोजिंग इस वीक बैंक निफ्टी दिखाती है। तो अभी वीकली टाइम फ्रेम पे उतना कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि अभी पूरा कैंडल बना नहीं है। डेली टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना, उसके बाद देखिए अब एक रेड कैंडल बन चुका है कल के दिन का। क्योंकि कल जो मार्केट में एक मूवमेंट आया था, एचडीएफसी बैंक का फोबिया था, लेकिन ये फिर उस तरह से रिएक्शन नहीं दे पाया। लेकिन इसका कल का हाई अगर देखा जाए 48,133 है। 48,133 के ऊपर बैंक निफ्टी अगर निकलता है तो एक अच्छी तेजी मार्केट में पॉसिबल है देखने को मिले। अब इसका हाई के ऊपर एक ट्रेंड लाइन अगर हम ड्रॉ करेंगे तो आपको कुछ चीजें समझ में आएंगी क्यों 48,133 इंपॉर्टेंट रखता है और कल क्यों यहाँ से रिवर्सल हो गया। अब देखिए आजकल सारा ट्रेडिंग जो है एल्गो ट्रेडिंग हो गया है, रोबोट ट्रेडिंग हो गया। तो 48,133 ये जो लेवल था यहाँ पे सबका स्टॉप लॉस हिट होगा क्योंकि सब यहाँ पे अपने जो हाई था ये रेसिस्टेंस जोन है, सपोर्ट जोन है। मल्टीपल टाइम यहाँ पे मल्टीपल टाइम देखेंगे, ये देखिए नीचे का सारा जोन ये रेसिस्टेंस जोन है, ये यहाँ पे देखिए रेसिस्टेंस जोन है, यहाँ पे देखिए ये सपोर्ट जोन है, यहाँ पे देखिए ये सपोर्ट जोन है। तो अगर बैंक निफ्टी को ऊपर जानी है तो इस लेवल के ऊपर जाना होगा और ये लेवल क्या है 48,154। इसके ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनता है किसी भी रीजन से तब एक शार्प तेजी देखने को मिल सकती है। और ये तेजी फिर कहां तक जाएगी, ये देखिए 48,563 तक इजीली पॉसिबल है देखने को मिल सकता है, ये क्लियरली दिख रहा है। लेकिन अगर सेलिंग आनी है बैंक निफ्टी पे तो कहां पे आएगी, अगर इस लेवल पे मान लीजिए सेलिंग आती है, नीचे कल का अगर लो का देखेंगे 47,650 का ये लेवल है। अगर इस लेवल को तोड़ देता है 47,650 को अगर किसी भी रीजन से नेगेटिव कैंडल बन जाता है, नेगेटिव कैंडल का लो टूट जाता है, तब एक शार्प फॉल देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी पे। और फिर ये फॉल कहां तक आ सकती है, फिर ये 46,000 47,000 तक का लेवल हमें फिर इजीली दिखा सकती है। यानी अगर फॉल आनी है तो 47,650 के नीचे अगर निकलता है बैंक निफ्टी तो एक फॉल देखने को मिल सकती है क्योंकि मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया इस लेवल पे भी अवेलेबल है। अब ये एरिया जो है बहुत सारे लोगों का स्टॉप लॉस जोन है और यहाँ पे अगर कोई बाइंग करके चल रहा होगा तो ये स्टॉप लॉस जोन होगा इसका। और जैसे ही ये स्टॉप लॉस जोन क्लिक करेगा तोड़ेगा तो एक हेवी फॉल मार्केट में देखने को मिल सकती है और ये फॉल फिर 47,000 तक ले जा सकती है। तो ये क्लियरली हमने डिस्कस किया कहाँ पे बाइंग होगी। बाइंग 48,154 के ऊपर होगी, फिर ये 48,563 तक जा सकती है। लेकिन अगर सेलिंग आनी है 47,650 के नीचे अगर निकल जाता है निफ्टी तो फिर एक फॉल भी हेवी देखने को मिल सकता है और 47,000 का लेवल इजीली दिखा सकता है। ये डेली टाइम फ्रेम पे क्लियरली दिख रहा है। आप 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे समझने की कोशिश करते हैं किस तरह से सपोर्ट किस तरह से रेजिस्टेंस मार्केट बैंक निफ्टी कर रहा है क्रिएट। इसके लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करते हैं तो यहाँ से कुछ लेवल्स हमें निकलेगा जो हमें समझ में आएगा कि कहां से एक सपोर्ट जोन मार्केट दिखा रहा है। तो इसका टॉप से हम एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ लेवल्स हमें मिल रहे हैं, ये लेवल क्या है आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो ये लेवल आप क्लियरली देखेंगे कुछ हमें लेवल्स जो मिल रहे हैं किस तरह से बता रहा है। कल का जो हाई था ये हाई था 48,000 का, 48,000 को कल मार्केट ने टच करके नीचे फिसल गया है और करीब करीब वहीं क्लोजिंग भी दिया है 43,924 का। तो 48,000 का लेवल बैंक निफ्टी के लिए काफी मायने रखता है। क्यों मायने रखता है, क्योंकि यहाँ से फिसल जा रहा है। अब इसके ऊपर अगर निकलता है पॉजिटिव कैंडल बनाती है 48,000 के ऊपर तो एक देखिए एक तेजी देखने को मिल सकती है और ये तेजी कहां तक आ सकती है, ये जो इसका स्विंग हाई है ये 48,850 तक लेवल दिखा सकता है, 48,500 तक का लेवल इजीली दिखा सकता है। तो अगर 48,000 के ऊपर पॉजिटिव कैंडल बन जाता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे भी एटलीस्ट और ग्रीन कैंडल का हाई तोड़ देता है
तब एक अच्छी, देखिए इस तरह का कैंडल अगर बनता है, इस तरह का कैंडल अगर बनता है तो एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है, और ये तेजी फिर 48,500 तक इजीली बैंक निफ्टी दिखा सकता है। लेकिन अगर सेलिंग आनी है, कहाँ पे आएगी, सेलिंग कहाँ से दिखने को मिलेगी? सेलिंग देखिए 48,000 के लेवल के नीचे एक फॉल भी देखने को मिला था, ये कल के दिन का। देखिए यहाँ पे एक बड़ा सा रेड कैंडल बना, फिर एक रेड कैंडल बना, फिर उसके नीचे रेड कैंडल देखने को मिला। लेकिन अगर यही चीज अगर आज दोहराती है निफ्टी, बैंक निफ्टी, तो नेगेटिव कैंडल अगर 48,000 के आसपास बन जाती है किसी भी रीजन से, तो एक फॉल भी मार्केट में पॉसिबल है, देखने को मिलेगा। और ये कल का जो लो था, ये लो था 47,650, तो 47,650 तक हम इजिली देखने को मिल सकता है। अगर बैंक निफ्टी में फॉल आती है, 48,000 के नीचे 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे नेगेटिव कैंडल बन जाता है, तो 47,650 का लेवल इजिली देखने को मिल सकता है। अगर हेवी फॉल आनी है बैंक निफ्टी में, तो इस लेवल को भी तोड़ना होगा। इस लेवल को अगर तोड़ना है, 47,650 को अगर तोड़ देता है किसी भी रीजन से, यहाँ पर भी अगर नेगेटिव कैंडल बन जाता है, तो एक हेवी फॉल भी देख सकते हैं मार्केट बैंक निफ्टी में। अब बैंक निफ्टी का खराबी क्या है कि 1000 पॉइंट का तेजी, 1000 पॉइंट का गिरावट इजिली देखने को मिल सकता है। तो अगर 47,650 को भी तोड़ देता है बैंक निफ्टी, तो फिर एक अच्छी फॉल देखने को मिल सकती है, और 47,280 तक का लेवल इजिली देखने को मिल सकता है। तो तेजी कहाँ पे आएगी, हमने डिस्कस किया 48,000 के ऊपर। 48,500 के लिए आपको तैयार रहना है। लेकिन अगर यहाँ से सेलिंग आ जाती है, तो 47,650 और 47,000 के लिए भी आपको रेडी रहना है। तो सारे बिंदुओं पे हमने डिस्कस किया। और अगर गैप अप हो जाती है, अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन खुल जाती है, तो निफ्टी में जैसे हमने बताया अभी 75 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन खुलती है, तो आपको आधे घंटे के हाई, आधे घंटे के लो को मार्क करना है, फिर ट्रेड लेना है। लेकिन बैंक निफ्टी पे 150 पॉइंट, क्योंकि जस्ट उसका डबल, अगर 150 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन खुलता है बैंक निफ्टी पे, आधे घंटे के हाई, आधे घंटे के लो को मार्क करेंगे, फिर जिस दिशा पे मार्केट मूव कर रहा है उस दिशा पे ट्रेड लेंगे। अगर बाइंग पोजीशन हो रहा है क्रिएट, तो बाइंग पोजीशन में ट्रेड लेंगे तो अच्छा रिटर्न आ सकता है। और अगर सेलिंग पोजीशन में ट्रेड बन रहा है, सेलिंग ट्रेड अगर लेंगे, तो उस दिशा पे आपको एक अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है। कल के सत्र में भी अगर देखेंगे, आधे घंटे का ये हाई है, आधे घंटे का ये लो है। अगर कोई इसको मार्क किया होगा, तो देखिए आधे घंटे में गिरावट हो रही थी, तो यहाँ पे देखिए एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिला है, 2 कैंडल उसके बाद भी बना है। लेकिन अगर कोई बाइंग पोजीशन भी क्रिएट किया होगा, तो इधर भी मूव देखने को मिला है, दोनों साइड देखने को मूव देखने को मिला है। तो सारे बिंदुओं पे हमने डिस्कस किया, किधर से मार्केट में तेजी आ सकती है, कहां से मार्केट में सेलिंग आ सकती है, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे भी, डेली पे भी, और वीकली टाइम फ्रेम पे भी। गिफ्ट निफ्टी को समझ लेते हैं। 64 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है गिफ्ट निफ्टी। गिफ्ट निफ्टी हालांकि बेवफा होती है, इस पे भरोसा नहीं कर सकते हैं, कभी कुछ दिखाती है। 915 में जब मार्केट खुलेगा, हो सकता है ये नेगेटिव हो जाए, और हो सकता है ये 100 पॉइंट का तेजी के साथ भी खुले। अगर हम बात करते हैं कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन डाटा को, तो कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन डाटा में कहां पे चेंजेस हुआ है, आइए इसको भी समझ लेते हैं। कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन डाटा से समझ में आएगा हमें कि किस तरह से मार्केट में जो ट्रेडर्स हैं अपने सेंटिमेंट्स को दिखा रहे हैं, कहां पे पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं। तो इसके लिए हम ये देखिए कॉल ऑप्शन डाटा को दिखा रहा है, 23,000 के स्ट्राइक पे 1.07 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट है। यानी जो बायर्स हैं वो समझ रहे हैं कि मार्केट 23,000 तक जा सकता है, और ये एक रेसिस्टेंस एरिया का काम भी कर रहा है। लेकिन कॉल राइटिंग देखिए, कॉल को लोग सेल कर दिए हैं 22,600 के स्ट्राइक पे, 30.55 लाख कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर भी है। यानी 23,000 को एक रेसिस्टेंस मान रहा है, लेकिन सेलिंग भी 22,600 के जोन पे हुआ है। तो 23,000 का लेवल हम समझ में आ रहा है कि एक रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। लेकिन ये देखिए 22,600 पे सेलिंग भी हुआ है, कॉल राइटर का जोन है, जो कॉल लोग सेल करके चल रहे हैं। तो 22,600 का जो जोन है काफी क्रिटिकल जोन होगा, क्योंकि 22,600 पे कॉल राइटर खड़े हैं। कॉल राइटर का मतलब है लोग कॉल सेल करके चल रहे हैं, इन्हें ये लग रहा है कि 22,600 के ऊपर निफ्टी नहीं जाएगा। वहीं पुट साइड का बात करें, तो 22,000 के स्ट्राइक पे सबसे ज्यादा पुट लोग बाय करके रखे हैं। यानी बहुत लोग ये मान रहे हैं कि 22,000 तक निफ्टी गिर सकता है, और वहां पे 1.01 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट है, सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ देखने को मिल रहा है। लेकिन वहीं पे पुट राइटिंग भी हुआ है, पुट राइटिंग 22,300 पे हुआ है,
31.81 लाख कॉन्ट्रैक्ट। पुट राइटिंग का मतलब है लोग ये समझ रहे हैं कि 22,300 तो आ ही जाएगा। पुट राइटिंग इसीलिए किया जा रहा है, तो इसीलिए 22,300 का जोन भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब इस ग्राफ से अगर आप देखेंगे 22,000 का ये जो लेवल है, जो पुट बायर हैं, ये सबसे ज्यादा जो आपको दिख रहा है बड़ा बार, ये 22,000 पे खड़ा है। हाईएस्ट डिलीवरी का बात करें कहाँ पे सबसे ज्यादा हाईएस्ट डिलीवरी हो रहा है, अदानी पोर्ट्स, मैकडॉयल्स, क्योंकि अभी इलेक्शन का टाइम है, दारू सबसे ज्यादा बिक रहा है मार्केट में, इसलिए मैकडॉयल्स देखिए 3.5% का तेजी। HUL, सन फार्मा जैसे शेयरों पे तेजी देखने को मिल रहा है। लॉन्ग बिल्डअप हिंदुस्तान कॉपर, वोल्टास जैसे शेयरों पे एसी का रेट बढ़ रहा है, एसी लोग बाय कर रहे हैं अभी हेवी मात्रा में, इसलिए वोल्टास का शेयर भी देखिए बढ़ रहा है, 6% का तेजी है। नेशनल एल्युमिनियम, ये सारे शेयरों में तेजी है। लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा है जेके सीमेंट पे, आइडिया पे, गुजरात के जैसे शेयरों पे। शॉर्ट बिल्डअप किया जा रहा है परसिस्टेंट सिस्टम पे, बिरला सॉफ्टवेयर पे, मुथूट फाइनेंस जैसे शेयरों पे। वहीं पे शॉर्ट कवरिंग हो रहा है इंडिया मार्ट, बाटा इंडिया, विप्रो जैसे शेयरों पे। और विप्रो अभी अगर एडीआर देखेंगे 5% अप दिखा रहा है, यानी विप्रो में एक अच्छी तेजी आज देखने को मिल सकती है। कॉल पुट रेशियो जो है 1.14 का हो गया है। एक से ऊपर का अगर कॉल पुट रेशियो निकलता है, पुट कॉल रेशियो पीसीआर जिसे बोलते हैं, तो इसका मतलब है कि मार्केट में थोड़ा अलर्ट रहना है, बेरी सेंटीमेंट दिखा सकता है। अब यहाँ पे बल डील हुआ है देखिए, डीम रोल टेक्नोलॉजी पे, एजर कम्युनिकेशन लिमिटेड पे, ये सारे शेयर हैं जहां बल डील हुआ है। एक 4 रुपए का शेयर है जहां सेलिंग हुआ है, जलान ट्रांस सोल्यूशन लिमिटेड का, तो ये बल डील इस डाटा में आपको दिख रहा है। अब रिजल्ट आज, कल तो रिलायंस इंडस्ट्री का आ गया, आज होने वाला है टाटा कंज्यूमर का, टाटा एलेक्सी का, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस का, महिंद्रा ईपीसी का, एमसीएक्स का, 361 का, सियांट का, हुतामाकी इंडिया का, एलकेपी सिक्योरिटीज का, नेल्को का, ये सारे शेयर्स आज रिजल्ट करने वाला है। रिलायंस इंडस्ट्री का देखिए प्रॉफिट जैसा अभी डिस्कस किए 21,243 करोड़ का हुआ है, 0.1% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिला है। प्रॉफिट में 2,64,000 करोड़ का जंप है, 10.8% का ग्रोथ देखने को मिला है, तो काफी अच्छा रिजल्ट। तेजस नेटवर्क, वायरलेस नेटवर्किंग प्रोडक्ट मेकर हैज रिकॉर्डेड नेट प्रॉफिट हुआ 146 करोड़ का हुआ है इनका प्रॉफिट, 11.5 करोड़ पिछला साल इसका लॉस था, तो ये अच्छा तेजी देखने को मिलेगा यहाँ पे। हटसन एग्रो प्रोडक्ट मैसिव 109% का ग्रोथ देखने को मिला है, 52.2 करोड़ का ग्रोथ प्रॉफिट हुआ है इनको, तो हेवी तेजी यहाँ पे देखने को पॉसिबल है, देखने को मिले। पटेल इंजीनियरिंग क्यूआईपी लाए हैं ये 59.5 रुपए के पर शेयर पे, 5.3% डिस्काउंट रहेगा। हीरो मोटो कॉप न्यूज में रह सकता है। अरुण चौरा जो सीटीओ है इनके, ये रिजाइन दे दिए। फंड फ्लो एफआई, माल बेचे 2915 करोड़ का, ये देखिए माल बेचते चले जा रहे हैं, और डीआई वहीं देखेंगे तो खरीदा है 3542 करोड़ का। एफएनओ बैन में है हिंदुस्तान कॉपर, और रिटेन किया गया है बायोकॉन को, वोडाफोन आइडिया को, पिरामल को, सेल को, जी एंटरटेनमेंट को। वहीं पे बलरामपुर चीनी, बंधन बैंक, एक्साइड इंडस्ट्री और मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर को लिस्ट से हटाया गया है। जाते जाते अमेरिकन मार्केट को अगर देखें, एक शार्प तेजी देखने को मिली है। डॉ जोन्स में देखिए 253 पॉइंट का तेजी, एसएनपी में 43 पॉइंट का तेजी, नैस्डैक में 169 पॉइंट का तेजी। एडीआर का बात करें, जैसा अभी डिस्कस कर रहे थे, विप्रो का एडीआर 5% ऊपर है, इन्फोसिस का एडीआर 3% ऊपर है, आईसीआईसीआई बैंक का एडीआर 1.5% के आसपास ऊपर है। वहीं एचडीएफसी बैंक का एडीआर गिर गया है, करीब करीब 1.2% ये गिरा हुआ है। तो कैसा लगा जानकारी, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और एक वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।